हेलो गाइस, कैसे हो आज आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर सेकंड क्लास ऑफ संकल्प बैच, जहां पर आज हम सीखने जा रहे हैं भाई ट्रेडिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बताएगा कि आप या तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनोगे या बनोगे ही नहीं, लालच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अगर आप चैनल पे नए हो, सबसे पहले तो बता देता हूँ मैं, तो गाइस हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जो कि है संकल्प बैच की। ये आज उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी ऑलरेडी मंडे को हो चुकी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप की मार्केट होती हैं। तो आज हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे कि भाई आज का जो टॉपिक है, तो वो आज का जो टॉपिक है यार, पहले मैं बता दे। तो आज का वो जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा लेवरेजेस एंड पिप्स, कि लेवरेज क्या होता है, पिप्स क्या होता है। तो यार यही है आज का टॉपिक। एंड वीडियो को ध्यान से देखना। एंड बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लो। तो बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार भाई सबसे पहले एक सवाल जो आता है वो क्या है, वो है व्हाट इज़ लेवरेज। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ लेवरेज। लेवरेज क्या है, लेवरेज से आप क्या समझते हो। आप क्या समझते हो, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो और फिर सोचो कि आप लेवरेज से क्या समझते हो। आई नो ट्रेडिंग में जो लोग नए हैं तो इनके लिए एक नया टर्म है कि लेवरेज होता क्या है। आपने सोच सकता है कि भाई अरे भैया ये क्या बोल रहे हो, अरे मेरा भाई ये क्या बोल रहा है, ये कि लेवरेज क्या चीज़ आ गई। तो देखो, बहुत आसान चीज़ है लेवरेज। कोई वैसा कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। तो यार लेवरेज का क्योंकि यही जो लेवरेज है ना, लेवरेज या तो आपको बिग लॉस भी करवा सकता है, बिग प्रॉफिट भी करवा सकता है, स्मॉल लॉस भी करवा सकता है। हाँ, क्योंकि यही लेवरेज ही है जो आपका बिग लॉस भी करवा सकती है, स्मॉल लॉस भी करवा सकती है, बड़ा प्रॉफिट भी करवा सकती है। बड़ा प्रॉफिट तो करवाएगी और साथ में छोटा प्रॉफिट भी करवाती है लेवरेज आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट यार, अबे यार ये कट, अरे यार सॉरी सॉरी गाइस, ये हो जाता है कभी कभी। हाँ, यहाँ इरेजर। हाँ हाँ, कि हाँ इस बिग प्रॉफिट भी इस बिग लॉस करवाती है लेवरेज, स्मॉल लॉस भी और बिग प्रॉफिट भी। और अरे यार हाँ, स्मॉल प्रॉफिट भी करवाती है आपका लेवरेज। ठीक है, और आपका लेवरेज जो है, अगर आप इसे ढंग से आप इसे समझ लेते हो, ढंग से आप इस पे काबू कर लेते हो, तो आप इसको बैलेंस मेंटेन करके आप इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो बस अब शुरू करते हैं कि लेवरेज क्या है, लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। और बाकी आई नो भाई ये कोर्स है, बैच है, तो इसकी क्लासें भाई लंबी होंगी ही होंगी, ना चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर भाई मैं जल्दी जल्दी भगा दूंगा तो तुम लोगों को कुछ घंटा समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट ही इतने वैसे हैं कि जो तुम्हें डीप में समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई नो कि थोड़ा बोर भी हो सकते हो, बट यार अभी नहीं, हम चार्ट पे चलेंगे डायरेक्ट। अभी चार्ट का मैं तुम्हें हिंट करवाता हूँ लाइव, अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे चार्ट पर इस कोर्स में। ठीक है, तो खैर हाँ, अब लेवरेज क्या होता है। लेवरेज होता है आपका कि जो ब्रोकर होता है आपका, अब लेट सपोज कि ब्रोकर होता है एक्सनेस, फिलहाल तो एक्सनेस बैन है इंडिया में। एक्सएम ब्रोकर होता है, MT5 जैसे ब्रोकर होते हैं। तो क्या करते हैं आपका ब्रोकर, आपका ये जो हेल्प करते हैं ब्रोकर, आपकी ब्रोकर हेल्प करते हैं कि आपको स्मॉल अमाउंट से बड़े ट्रेड लेने में आपकी हेल्प करते हैं। कि 100 बिग ट्रेड आप क्या कर सकते हो अपने स्मॉल अमाउंट से, अपने स्मॉल छोटे नन्हे मुन्ने अमाउंट से आप एक बड़ा ट्रेड खोल सकते हो। ठीक है, अब भाई अब आप सोचोगे कि यार अब पैसे तो मेरे पे कम है, तो बड़ा ट्रेड कैसे खोलने देगा ब्रोकर, कि ब्रोकर पागल है तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यही होता है, इसी में चीज़ आपकी यूज़ होती है, लेवरेज। अब मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ कि क्या है लेवरेज और ब्रोकर आपको कैसे आपको बड़ा ट्रेड करने देता है। अब यार ब्रोकर तो अब आपको बड़ा ट्रेड करने की परमिशन दे रहा है, लेकिन वो कुछ लेवरेजेस देता है। अब लेवरेज हो जाती है जैसे कि यहाँ मैं अभी लिख के बता, देखो अभी तक हमने लेवरेज का क्या सीखा। लेवरेज होता है कि आपका ब्रोकर जो है वो आपको छोटे अमाउंट से बड़ा ट्रेड लेने में आपकी हेल्प करता है ब्रोकर। ठीक है, और ये हर ब्रोकर में, एक्सएम हो गया, MT5 हो गया, एक्सनेस हो गया, हर ब्रोकर आपको बड़े छोट लेवरेज प्रोवाइड करवाता है। देखो ठीक है, अलग अलग मैं अभी लिख देता हूँ। और लेवरेज भी भाई बहुत तरीके की होती है, लेवरेज के भी नंबर्स अलग अलग होते हैं, लेवरेज भी बहुत अलग
होती है। ठीक है भाई, बहुत अलग कैसे, क्या इसके भी टाइप्स है मार्केट की तरह? ना रे नहीं मेरा भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अलग अलग टाइप्स नहीं होते, इसके नंबर्स में इसका काउंट होता है लेवरेजेस, हमेशा नंबर्स में हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल 1:10 का लेवरेज आपने सुन रखा होगा, 1:20 की लेवरेज भी होती है। ठीक है, 1:100 की भी भाई लेवरेज होती है। ठीक है, और भाई कहीं कहीं प्लेटफॉर्म आपको क्या करते हैं, आपको 2000 तक की भी लेवरेज देते हैं। अब समझ रहे हो, मतलब 200 की भी लेवरेज होती है। हाँ, बाकी हाँ ब्रोकर कहीं कहीं जो होता है ना, वो आपको एक लेवरेज आपकी 2000 तक की भी दे देते हैं, एक्सनेस जैसे ब्रोकर, कि आप 100 रुपये दे के आप 2000 तक का ट्रेड खोल सकते हो। मीन्स 20,000 तक का जितना आप ट्रेड खोल सकते हो 100 रुपये दे के। मीन इसी में यही जो होती है सबसे खतरनाक होती है 1:2000 तक की लेवरेज। अब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आप कौन सी लेवरेज यूज़ करो, मैं पर्सनली कौन सी लेवरेज, कितनी लेवरेजेस पर काम करता हूँ, यही सब मैं आज आपको इस आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक हमने क्या सीखा भाई? फिलहाल अभी तक हमने इतना सीखा कि भाई व्हाट इज लेवरेज। लेवरेज क्या है? लेवरेज होता है कि आपको ब्रोकर जो है आपको छोटे अमाउंट से बड़ा ट्रेड लेने में आपकी करता है हेल्प, इसे कहते हैं हम लेवरेज। ठीक है, इसके अभी हमने देखे कि कितनी होती है लेवरेज, जैसे 1:10 की, 1:20 की, 1:100 की, 1:200 की, 1:2000 तक की, और 1:50 की भी होती है, 1:500 की भी होती है लेवरेज। तो ऐसी आपकी लेवरेज जो है वो आपकी होती है। ठीक है, और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप इतने पे जाके कमेंट, इतने पे टाइम स्टेप पर आप जाके लिख दो तारारारा, ये क्लियर आप लिख दो, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये लेवरेज का अभी तक तो इतना कॉन्सेप्ट आपको इस आज की क्लास में अभी तक इतना तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब व्हाट इज लेवरेज अब भाई ये जो लेवरेज होती है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जाम्पल अब आपको दिया जाएगा, क्योंकि भाई एग्जाम्पल ही मेन खेल है। अगर आप एग्जाम्पल समझ जाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो नहीं समझ पाते तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे और लॉस आप अपना करवाओगे, सिर्फ और सिर्फ लेवरेज की वजह से ही। आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लेवरेज ले ली तो आपका एक ही लॉस में आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो नाउ अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे पहले मैं बना देता हूँ एक, मैं अब यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहीं फोकस हो जाओ। अरे मेरा, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, अरे मेरा भाई इधर देख लो, अब थोड़ी देर, बस थोड़ी देर इधर देखो, फोकस से देखो कि अब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है लेवरेज। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिख दिया है भैया लेवरेज, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपना टीटी, यानी ये है मेरा लॉट्स, टोटल ट्रेड साइज। ठीक है, कि मैं कितने तक की ट्रेड खोल सकता हूँ लेवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नाउ अभी हम चलते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ लेवरेज जो होती है 1:10। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1:10, और 1:1, हाँ सॉरी 1:1। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये थे, तो 100 रुपये तक की ही मैंने ट्रेड खोल ली। नाउ अब आ जाते हैं 1:10 पर। मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने 100 रुपये दे के 1000 तक की ट्रेड खोल दी। ठीक है, अब ऐसी और भी आ जाओ आप। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और लेवरेजेस पर। 1:50, 1:50 में भाई मैंने 100 रुपये दे के 5000 तक की भी ट्रेड खोल ली। ये भी होता है लेवरेज में कि आप 100 रुपये दे के आप 5000 तक का आप अमाउंट कैपिटल आपका, आप 5000 तक के कैपिटल का आप ट्रेड खोल पा रहे हो। ठीक है, अगेन 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 भाई लेवरेज बहुत वैसा कॉन्सेप्ट है जो आपका समझना ज़रूरी है। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि पका रहा हूँ, बट भाई सुनना ज़रूरी है। नाउ अब आती है 1:50 तक हमने समझ लिया। अब आता है 1:100। मीन्स कि आप 100 रुपये दे के 10,000 तक का आप ट्रेड खोल रहे हो, अगर आप 1:100 की लेवरेज आप करते हो यूज़। ठीक है, नाउ अब आ जाओ नीचे, और भाई यहाँ पे आप देखो। ठीक है, और बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप 1:200 तक की लेवरेज यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स आप 100 रुपये दे के, आप बस 100 रुपये दे के आप 20,000 तक का माल यानी लॉट साइज आप खोल पा रहे हो। 20,000 तक की ट्रेड आप खोल पा रहे हो अगर आप 1:200 तक की आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है,
अब जो आता है सबसे डेंजरस पॉइंट, वो आता है आपका 1:2000 तक की लेवरेज भाई, जो कि बहुत रिस्की है, बहुत एक्सट्रीमली रिस्की है। अगर जो कोई इसे यूज़ करेगा आगे जाकर ट्रेडिंग में, वो बहुत बड़ा, मैं उसे बेवकूफ़ मानता हूँ, क्योंकि भाई ये रिस्की है, ये एक ट्रेड में ही आपका अकाउंट उड़ा सकती है। दैट मीन्स कि आप 100 रुपये 2 लाख तक का ट्रेड खोल सकते हो। आई नो आप लोग सोचोगे अरे भाई मतलब तू यूज़ करता है, हम ना यूज़ करें, हैं हम ना यूज़ करें, मतलब तू यूज़ कर रहा है, मतलब तू अकेला अमीर बने। नहीं भाई, मैं भी जनरली इसे यूज़ करता ही नहीं हूँ। भाई वो क्यों नहीं करता मैं बताता हूँ। शुरू-शुरू में मैं करता था, लेकिन अब नहीं करता। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, जब मैं सीखता था, तब भाई मैं करता था, लेकिन लॉस भी उतना ही बड़ा होता था। क्योंकि अगर आप 1 लाख देके 2 अगर आप 100 रुपए देके 2 लाख तक का लॉस हो रहा है आपको, 2 लाख तक का प्रॉफ़िट अगर होता है, तो भाई लॉस भी तो 2 लाख का होगा, ठीक है? अगर आपका अगर आप लेवरेज बहुत है, बिग है, अगर आपका बिग प्रॉफ़िट भी है, तो लॉस भी तो बिग है। ये भी तो देखो लाल मेरे, अगर आपका लेवरेज बड़ा होगा तो प्रॉफिट तो होगा ही बड़ा, बट लॉस भी बड़ा होगा। जितना स्मॉल रखोगे उतना छोटा प्रॉफिट होगा, इतना ही छोटा लॉस होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा छोटी कम लेवरेज भी करना बेवकूफ़ी है, और ज़्यादा लेवरेज यूज़ करना भी बेवकूफ़ी है। तो भाई अब हम करें कितने की लेवरेज यूज़ हैं, कितने की करें? तो अब इसका मैं आंसर देता हूँ, वही अब मैं आपको बताऊँगा इसी टेबल में, उसी एग्ज़ाम्पल में, कि आप कितने तक की आप लेवरेज यूज़ कर सकते हो और कितने तक की लेवरेज आपके लिए सेफ़ है, ठीक है? बाकी बाकी यही बताऊँगा कि क्या सेफ़ है, कौन-सी लेवरेज बेकार है आपके लिए, ठीक है? तो बस आओ यार, अब चलते हैं वापस से हम टेबल में। और हाँ यार, अगर अभी तक इतना वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पे जो लोग नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई। और भाई बाकी ये बताओ लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अरे मैं भूल गया, लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ, लेवरेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्रोकर जो है आपको बड़े छोटे अमाउंट से बड़ा ट्रेड खोलने के लिए देता है। यही तो है मेरा लेवरेज कॉन्सेप्ट। हाँ, याद आ गया। तो चलो अब हम करते हैं शुरू अपना। मैं बताता हूँ आपको कि आप कितने तक की लेवरेज यूज़ कर सकते हो कि आपके लिए एज अ बिगनर। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी पर्सनली कौन सी लेवरेज यूज़ करता हूँ। तो चलो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? नाउ अब आप देखते जाओ आप। मैं जो मार्क करूँगा अब ध्यान से सुनना। नोट्स आप बनाते चल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे। देखो 1:1 की लेवरेज तो बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन आप इसे यूज़ मत करना। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा बिगिनर हो, आप नए-नए अमाउंट लगाते हो, तो आप इतने तक की यूज़ करना, ठीक है? बाकी हाँ, डेली मार्केट में तो करना ना बेकार है। बाकी मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं जो कमोडिटी मार्केट में यूज़ करता हूँ, वो मैं करता हूँ 1:10 से लेके 1:50 तक की लेवरेज यूज़, ठीक है? बाकी ये दो लेवरेज जो हैं 1:10 से 1:50 तक जितनी भी लेवरेज आ रही है 10, 20, 30, 40, 50, ये सब आपके लिए बेस्ट है, आप इसके अंदर ट्रेड करो, ठीक है? कमोडिटीज़ के अंदर ख़ास तौर से। बाकी 1:2 से 100 और 200 की भी लेवरेज आपके लिए अच्छी है, अगर आप इसे फॉरेक्स वगैरह में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्क आपका कम हो जाता है, ठीक है? अगेन अगर आप अभी शुरू में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई मत करना 1:100 और 200 तक की लेवरेज यूज़, ठीक है? और बाकी जो डेंजर ज़ोन है जिसमें भाई बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है आपको, जिस लेवरेज को लेके ट्रेड ही नहीं करनी है आपको, वो है 1:2000 तक की लेवरेज। क्योंकि अगर इसके अंदर भाई एक भी प्राइस का मूवमेंट इधर-उधर हुआ ना, आपका एसएल हिट हो जाना है। आपका एसएल क्या, आपका तब तक अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा एसएल तक पहुँचने से पहले ही। तो इसलिए 1:2000 तक की लेवरेज को आप अवॉइड ही करो, एक डेंजर ज़ोन है। 1:1 एज़ अ बिगिनर अभी आप यूज़ कर सकते हो। 1:10 से 50 तक की लेवरेज आप कमोडिटी वगैरह में यूज़ कर सकते हो, और फॉरेक्स में भी। बाकी 1:100 और 200 तक आप कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आपको तब, ठीक है? मैं यूजुअली 1:10 150 तक की कमोडिटी मार्केट में यूज़ करता हूँ। 1:100 से 1:200 तक की मैं फॉरेक्स मार्केट में अपनी लेवरेज यूज़ कर सकता हूँ। एंड अब ये जो कमोडिटी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, आई नो अगर आपने फर्स्ट क्लास देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि कमोडिटी मार्केट क्या है एंड फॉरेक्स मार्केट क्या है। अगर आपको पता है तो भाई इतने पे टाइम स्टेप पे पॉज़ करके आप कमेंट पे मुझे बता दो यस, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई, मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है? अगेन वापस से मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई लेवरेज का कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रोकर मुझे छोटे अमाउंट से, मीन्स नन्हे-मुन्ने छोटे अमाउंट से मुझे बड़ा ट्रेड खोलने तक की मुझे हेल्प करता है, ठीक है?
बाकी ये भी बहुत टाइप के आते हैं, जैसे 1:10, 1:20 की लेवरेज, 1:30, 40, 50, 100, 200 एंड 2000 तक की भी पहुंच जाती है। बट अगेन 1:2000 जो लेवरेज है आपकी, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है, आप थोड़ा बच के रहना, बाकी इसे यूज़ करना ना, बाकी भाई आपकी मर्जी। नाउ भाई लेवरेज का तो कॉन्सेप्ट अब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, देखो 1:10, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1:10, 1:100 के 1:10 से 1:100 तक के बीच में ही आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप अभी ट्रेड करो, ठीक है, लेवरेज के अंदर। ओए तो भाई पानी पी लेता हूँ मैं भी, थोड़ा बोलते बोलते थक गया यार। और अगेन यार, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। नाउ अभी हमारा फ़िलहाल पूरे तरीके से लेवरेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई नो लाइक लेवरेज का मैं अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप भाई कमेंट में ज़रूर बता देना कि कोई डाउट है, कि हाँ हमें ये डाउट आ रहा है। मैं आपको अगला वीडियो में यानी अगली क्लास में कवर कर दूंगा पहले, ठीक है। बाकी लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई याद दिला दो मुझे क्या होता है। हाँ याद आ गया, लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ब्रोकर हमें छोटे अमाउंट से बड़ा ट्रेड करने तक की परमिशन देता है। तो भाई फ़िलहाल अभी तक का हमारा इस क्लास का एक कॉन्सेप्ट तो अभी हमारा भाई अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। एंड नाउ अब हम चलेंगे अपने सेकंड उस पे, सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जो कि आता है पिप्स। भाई पिप्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइज। इससे ही आप अपना प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा कितना नहीं होगा पिप्स का, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ पिप्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। नाउ भाई पिप्स का क्या कहता है, पिप्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्राइस का मूवमेंट, ये जो प्राइस का मूवमेंट देखते हो ना कि हाँ इतना हो रहा है इतना नहीं हो रहा, तो प्राइस का छोटा या छोटा बड़ा मूवमेंट जो होता है वो आपका पिप्स में ही होता है। पिप्स मीन्स प्राइस का मूवमेंट, पिप्स का मीन्स क्या होता है, प्राइस का मूवमेंट। क्या होता है पिप्स का, पिप्स का मीन्स भाई मेरे दोस्त, मेरी मेरी जान, क्या होता है प्राइस, पिप्स का मतलब, हाँ पिप्स का मतलब होता है प्राइस का मूवमेंट, ठीक है। बाकी ये डेफिनेशन अभी आप इसी से समझ जाओगे कि पिप्स का मतलब होता है प्राइस का मूवमेंट। अब मैं बताता हूँ कि आपका पिप्स आपका कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो प्राइस का मूवमेंट होता है ना, ये स्मॉल भी हो सकता है और ये पिप्स का मूवमेंट बिग भी हो सकता है। जो अभी देखा होगा कि आपने भाई बुर्ज खलीफा कैंडल बनी, तो वो इसलिए बनती है क्योंकि प्राइस में बहुत तगड़ा बिग मूवमेंट आया था, यानी पिप्स ने काफ़ी अच्छा एक मूव दिया होता है, ठीक है। तो इसी से बनती है आपकी बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो क्या होता है पिप्स का मतलब, प्राइस का मूवमेंट, छोटा प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का छोटा या बड़ा मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पिप्स, ठीक है मेरे भाई। नाउ अगर यार आपने नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, भाई नहीं बना रहे तो भाई बनाओ ज़रूर, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे कल को कुछ भूल गए तो दिक्कत होगी ना। मैं अब आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पिप्स को हम कैसे देखते हैं, अभी मान लो जैसे प्राइस है 1.11000 एंड वन, अब प्राइस पहुँच गया हमारा 1.1001, तो ये क्या है, ये है आपका एक पिप का मूवमेंट। क्या है ये हुआ आपका एक पिप का मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक पिप का मूव आया है, ठीक है। पहले प्राइस 1.100 से लेके कहाँ पहुँचा, अब 1.1001 तक पहुँचा, ठीक है मेरा भाई। अब क्या, नाउ मैं आपको बता देता हूँ कि पिप्स में जो है आप, हाँ यार एक मिनट, गलत किया मेरा तो बोल, हाँ। तो नाउ मैं अब आपको बता देता हूँ कि गोल्ड वगैरह के स्टैंडर्ड में क्या होता है। 0.01 का क्या होता है, 0.01 होता है, और 0.01 में क्या होता है, एक पिप। और मैं आपको भाई एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हाँ सॉरी गाइस, आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम, एक पिप का मतलब होता है $1 का मूवमेंट, ठीक है। एक पिप का क्या मतलब होता है, एक पिप का मतलब होता है $1 का मूवमेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, हाँ भाई हो गया क्लियर।
अब बताओ भाई पिप का क्या मतलब होता है? पिप का मतलब क्या होता है यार? मैं भूल गया। हाँ, पिप का मतलब होता है कि प्राइस का छोटा या बड़ा मूवमेंट, उसे हम कहते हैं पिप्स। ठीक है। नाउ 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 भाई अब हम चलते हैं। मैं अब आपको बता देता हूँ कि गोल्ड वगैरह में कितने पिप का क्या मूवमेंट होता है क्या नहीं। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पता, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आसान है। ठीक है, बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ। 0.01 का क्या होता है? $0.01 का मूवमेंट होगा। ठीक है, इस पिप में एक पिप का एक लॉट खोल देते हो, एक लॉट खोलते हो तो एक लॉट आपका एक पिप में जो उसमें मूवमेंट आएगा, वो एक पिप का मूवमेंट आपका $1 के बराबर होगा। ठीक है, 0.01 का लॉट खोलते हो तो 0.01 का अगर मूवमेंट भी आएगा तो $0.01 के ही बराबर होगा। ठीक है ना, अगर आपको देखना है कि कौन सा मूवमेंट कितने पिप, क्या पिप कितने में है, कि आप सर्च कर सकते हो कि XAUSD पिप्स एंड यूरो यूएसडी पिप, आप ऐसे सर्च कर सकते हो एंड आप ऐसे अपना प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपना ये निकाल सकते हो कि आप हाउ टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ पिप्स। ठीक है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रॉफिट से की मदद से ही पिप्स की मदद से ही आपका प्रॉफिट डिसाइड हो सकता है। एंड पिप्स का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मेरा 50 पिप पे अगर मूव आ रहा है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, आप ये लिख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू पिप। ठीक है, कितने पिप्स का मूव आया है इनटू पिप वैल्यू, जैसे कि एक पिप इज इक्वल टू $1 होती है। ठीक है, इनटू आपका लॉट साइज, ये एक फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लेना। क्या होता है मेरा भाई? प्रॉफिट इनटू पिप्स मल्टीप्लाई बाय पिप की वैल्यू क्या है, इनटू आपका लॉट साइज। ठीक है, मैं इसे छोटे से उस पर लिख देता हूँ, नहीं समझ आ रहा होगा भाई, बहुत ही बड़ा लिख दिया हमने तो। अब मैं बाकी यहाँ पे प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, पिप्स आ जाएगा, पिप्स इनटू पिप पिप वैल्यू। ठीक है, कि प्राइम की पिप की क्या वैल्यू है, इनटू लॉट साइज। ठीक है, ठीक है, यही होता है आपका इसका पिप इनटू पिप वैल्यू इनटू लॉट साइज। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भाई अच्छे से नोट कर लेना यार। बाकी मैं अगली क्लास से ये देखूंगा कि मैं इन स्लाइड्स को सेव भी कर सकूँ, ये कोई ऑप्शन में देखूंगा, आता है इसके अंदर ऑप्शन, पर मुझे भाई सेव करना अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं भाई इन स्लाइड्स को अगली बार मैं मिटाऊंगा नहीं, ऐसे के ऐसे ही आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप ड्राइव से वो डाउनलोड करके आप एक बार आप फॉर्मूलाज आप देख सकते हो और आप नोट्स एक बार देख सकते हो जिन्होंने नहीं बनाए। ठीक है, बाकी मैं तो यही कंसिडर करूँगा कि यार आप वीडियो को देखते हुए ही नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बाद में आपका टाइम वेस्ट भी होगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। ना अब एग्जांपल, जैसे कि मैंने भाई मान लो एक लॉट खोली गोल्ड में। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। और एक लॉट का क्या है हिसाब, एक लॉट में एक पिप इज इक्वल टू $1। एक लॉट में क्या होता है, इसमें एक पिप का मूवमेंट $1 के ही बराबर होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा। जैसे एक लॉट खोली तो एक लॉट में एक पिप का जो भी मूवमेंट आएगा वो $1 के ही बराबर होगा। मान लो 50 पिप्स का एक मूव आता है, 50 पिप का मूव आता है, तो मैं क्या करूँगा, पिप आ गया 50, पिप वैल्यू आ गया 1, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, $50। 50 इंटू वन यानी 50 मेरी पिप, एक पिप का वैल्यू $1 होता, और लॉट साइज मैंने एक का खोला, वैल्यू आ गई मेरी 50। ठीक है, अगर वहीं पे लॉट साइज 2 खोला होता तो ये प्रॉफिट मेरा $100 हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो इससे आप करके आप अपना प्रॉफिट आप निकाल सकते हो पिप्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पिप आप अपना ये जो है आप निकाल सकते हो कि आप अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो अब आओ मैं तुम लोगों को ले चलता हूँ चार्ट्स पे, बस मैं थोड़ी देर दे दो मुझे, थोड़ी देर और फिर मैं तुम्हें चार्ट पे लेके चलता हूँ तुम्हें, और फिर तुम्हारी क्लास करता हूँ एंड। हाँ गाइस, आ गया यार वापस से, वो थोड़ा ना रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। हाँ, तो आओ यार, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपना पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हो, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि तुम्हारा जो SL या TP का वो जो टारगेट सेट करते हैं ना, वहाँ पे भी तुम्हारा लिखा आता है कि तुम्हारा कितने पिप का मूवमेंट आया है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, बाकी ट्रेंड तो आज बिल्कुल गोल्ड में डाउन ही चल रहा है, सिल्वर में डाउन ही चल रहा है।
एंड मैं तुम्हें अगली क्लास जो होगी वो शायद से ट्रेंड की ही बनाऊंगा, मैं अगली क्लास की ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं। बाकी फिर हाँ छोड़, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ पे एंट्री लेता, इस चीज़ पे एंट्री लेता तो मैं क्या करूँगा, अब इस मैं क्या करूँगा कि कैसे हम निकालेंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपका एंट्री साइज होगा आपको उससे माइनस करना है आपका प्रॉफिट का टारगेट। बस जैसे एंट्री मैंने मान लो इस पॉइंट, जिस एंट्री पे भी आप पॉइंट जितने अमाउंट पे आप एंट्री पे वो लेते हैं ना एंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये पे एंट्री ली और 20 रुपये पे एग्जिट कर रहे हो, या 10 रुपये पे 20 रुपये पे एंट्री ली और सेल शॉर्ट आपने कर रखे हैं 20 रुपये की, 20 रुपये में आपको 20 - 10 मीन्स 10 पिप का मूवमेंट की 20 रुपये में आपको लगा कि मार्केट नीचे आएगी 10 पॉइंट नीचे, तो आप 20 में से 10 माइनस कर दोगे जो आपका टारगेट होगा, तो वो आ जाएगा 10 पिप का मूवमेंट। और आप थोड़ा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम आ चुका है पिप का मूवमेंट। कुछ नहीं करना है, एंट्री प्राइस को माइनस कर देना है आपको अपने टीपी से, बस और कुछ नहीं। टीपी का जो अमाउंट होगा ना, टीपी का टारगेट, उससे उसको माइनस कर देना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। एंड लॉस का भी सेम है, वही माइनस करना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना है। ठीक है। एंड एंड बस आप इससे यही चीज़ है आप जिससे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप कितने तक का आप प्रॉफिट ले पाओगे। ठीक है। तो बस यार आज का बस हो ही गया है, बस हाँ बस मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ आज की इस क्लास में, बस हो ही गया यार। हाँ तो आज हमने क्या क्या सीखा कि भाई लेवरेज क्या होता है। लेवरेज होता है कि आपको ब्रोकर छोटे अमाउंट से बड़ा ट्रेड लेने में हेल्प करता है। फिर हमने पिप्स सीखा कि पिप्स क्या होता है। पिप्स होता है कि प्राइस का छोटा या बड़ा मूवमेंट होता है। फिर हमने सीखा कि भाई पिप्स की मदद से हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया तुम लोगों को क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू पिप्स का क्या मूव आया है इनटू पिप्स की क्या वैल्यू है इनटू लॉट साइज, जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट का, वो आपका होगा प्रॉफिट। इस फॉर्मूले को भाई ध्यान से देख लेना, ये आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे तो उस प्रैक्टिस में आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। तो बस खैर यार बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एंड अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो, तो भाई कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय, हैव फन।